इन्वेस्ट नाउ। लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जाना था और आज हम और भी कुछ टर्म्स लेके आए हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ब्रोकर, अ ब्रोकर इज अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स इन्वेस्टमेंट ऑन योर बिहाफ एंड इन एक्सचेंज टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड कमीशन और फी। अगर हमें स्टॉक्स खरीदने हैं तो वो हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से नहीं खरीद सकते, तो इस काम को करने के लिए हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है और वो मीडिएटर कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म भी हो सकती है। उसी मीडिएटर को हम ब्रोकर बोलते हैं, जो कि हमारे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज से करता है और उसके बदले में अपनी फ़ी चार्ज करता है, जिसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं। बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। अ बिड प्राइस इज नथिंग बट द अमाउंट दैट यू डिज़ायर टू पे फॉर अ पर्टिकुलर शेयर. An ask price is a specific price at which you are looking to sell a share. Bid price यानी buying price और ask price यानी selling price. Basically, bid price वो price है जो आप शेयर बाय करते टाइम फील करते हैं, यानी जिस प्राइस पर आप शेयर खरीदते हैं, और ask price या ऑफर प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर आप शेयर सेल करते हैं. लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर. Limit order is to buy shares below a fixed price and sell shares above a fixed price. लिमिट ऑर्डर यानी जब आप अपनी सेलेक्टेड प्राइस पर शेयर बाय या सेल करते हैं तो वो लिमिट ऑर्डर होता है. मार्केट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय एंड सेल शेयर्स एट द मार्केट प्राइस. यानी अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो जिस वक्त आप बाय या सेल बटन प्रेस कर रहे हैं उस वक्त जो भी मार्केट की रनिंग प्राइस होगी वो ऑर्डर उसी प्राइस पर हिट होगा, जो कि रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि किस वक्त प्राइस कितना ऊपर या कितना नीचे चली जाए कोई नहीं बता सकता. इसलिए हमेशा लिमिट ऑर्डर प्राइस ही सेलेक्ट करनी चाहिए. डे ऑर्डर. अ डे ऑर्डर इज एन ऑर्डर दैट रिमेन्स गुड टिल द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे. इफ द ऑर्डर डज नॉट परफॉर्म बाय द टाइम द मार्केट क्लोजेस द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड. जब आप डे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अगर वो ऑर्डर उसी दिन मार्केट क्लोजिंग टाइम से पहले हिट या एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो ऑर्डर डे एंड पर कैंसिल हो जाता है. Portfolio. The portfolio is a collection of all the investments that an investor has made right from purchasing a share for the first time. Portfolio वो फाइल है जो ये बताती है कि आपने कहाँ किन शेयर्स या फंड्स में इन्वेस्ट किया है और उनमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, उनकी एवरेज प्राइस क्या है या रनिंग करंट प्राइस क्या है. बेसिकली यहाँ आपको शेयर मार्केट में आपकी पोजीशन की डिटेल्स मिलती है. ब्लू चिप स्टॉक्स. Shares of large nationally recognized financially sound companies. ब्लू चिप स्टॉक्स में वो स्टॉक्स आते हैं जिन्होंने सालों से बिजनेस में रेप्यूटेड इमेज बनाई, बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और कांस्टेंट रिटर्न्स भी दे रहे हो. इंडेक्स. बेंचमार्क्स रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक मार्केट और सेगमेंट ऑफ इट. इंडेक्स जैसे कि निफ्टी. अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी 50 सेलेक्टेड स्टॉक्स का ग्रुप है और इन्हीं स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बेस पर निफ्टी परफॉर्म करती है. इसी तरह जैसे बैंक निफ्टी है, इस पर बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स का ग्रुप है जिनकी परफॉर्मेंस को बैंक निफ्टी इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है. इसी तरह से सेलेक्टेड स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए इंडेक्स बनाया गया है. फेस वैल्यू. द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी स्टेटेड बाय द इश्यूअर. जिस प्राइस पर कंपनी के शेयर्स इश्यू किए जाते हैं वो फेस वैल्यू होती है. मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू द मार्केट बेस्ड ऑन द करंट स्टॉक प्राइस एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. मार्केट वैल्यू जो कि पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी की कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. बुक वैल्यू. कोई भी कंपनी है, अगर वो कंपनी बंद हो जाती है या उसके एसेट्स को सेल कर दिया जाता है लाइबिलिटीज के लिए, तो उस वक्त उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगी, क्या प्राइस मिलेगी, ये बताता है कंपनी की बुक वैल्यू. फाइनेंशियल ईयर. अ पीरियड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को एंड होता है. डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. एन अकाउंट दैट होल्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डीमेट अकाउंट. And an account used to buy and sell securities on a stock exchange is trading account. शेयर को बाय और सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और उन शेयर्स को या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए डीमेट अकाउंट होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक अकाउंट होता है. सेटलमेंट. द प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिंग अ ट्रेड वेयर द बायर पेज द सेलर्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज.
जब शेयर बाय किया जाता है तो सेलर के अकाउंट से शेयर डेबिट होकर बायर के अकाउंट में क्रेडिट होता है, जिसे सेटलमेंट बोलते हैं। FII एंड DIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, investors or investment companies registered in a country outside of India and investing in the Indian market. Domestic institutional investors, institutional investors who are based within India such as mutual funds, insurance companies and banks, and their influence is significant in the Indian market. In simple language, जो Indian institutional investors हैं वो Indian stock market के लिए DIIs हैं, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए FIIs है। विक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इट इज अ मार्केट इंडेक्स दैट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटी बेस्ड मेजर ऑफ रिस्क, जो कि मार्केट वॉलेटिलिटी बताती है। अगर विक्स हाई है तो मार्केट भी हाईली वॉलेटाइल होगा। तो ये थी आज की टर्मिनोलॉजीज। आई होप लास्ट वीडियो और इस वीडियो से बताई गई टर्मिनोलॉजीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी की टर्मिनोलॉजीज के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।